किस्से राजनीति के अपनी कहानी कहते हैं और राजनीति के ये किस्से राजस्थान की राजनीति की वो कहानी बयां करते हैं जिसमें बहुत सारी चीजें हैं। कहीं षड्यंत्र है तो कहीं दोस्ती है, कहीं दुश्मनी है तो कहीं रणनीति है। ये सब कहानियां अब संवाद आपके लिए लाने वाला है ताकि जो पिछला गुजरा राजनीति में उसे भी आप समझें और उसकी तासीर से कैसे वर्तमान चल रहा है इसे भी समझें। ये दोनों चीजें जब समझ में आएंगी तो पता चल जाएगा कि इन राजनेताओं का भविष्य कैसे चलने वाला है। तो आज राजनीतिक किस्सों की इन बातों में सबसे पहले बात करते हैं बेनीवाल और हरीश चौधरी जिगरी दोस्त से जानी दुश्मन कैसे बने। इस पूरे वीडियो में आप ये सब कुछ जानने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा और समझिएगा। ये दोनों जाट राजनीति के बड़े चेहरे हैं, दोनों अलग अलग पार्टियों से आते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों में एक वक्त पर अच्छी दोस्ती हुआ करती थी। ये दोस्ती जानी दुश्मनी में कैसे बदली ये इस पूरे वीडियो में आप जानेंगे और ऐसे ही दिलचस्प विश्लेषण, किस्से और वीडियोस देखने के लिए संवाद न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबाएंगे तो आपके पास टाइम से हर स्टोरी के नोटिफिकेशन आएंगे। बात कर रहे हैं आज बेनीवाल और हरीश चौधरी जिगरी दोस्त से जानी दुश्मन कैसे बने। सुनिएगा, बहुत ही दिलचस्प ये कहानी है। 2014 से पहले ये दोनों दोस्त हुआ करते थे। हरीश चौधरी और हनुमान बेनीवाल दोनों दोस्त हुआ करते थे और एक दूसरे से काफी कुछ शेयर किया करते थे, तारीफ किया करते थे एक दूसरे की। लेकिन 2014 के बाद ये कारवां कुछ यूं पलटा कि जिगरी दोस्त बन गए जानी दुश्मन, और ये जानी दुश्मनी भी ऐसी निकली कि कहीं ना कहीं आज दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। और ये तब हुआ जब गहलोत राज में हरीश चौधरी मंत्री हुआ करते थे, लेकिन मंत्री रहते हुए एक बुरा काम कर दिया हनुमान बेनीवाल के लिए और उसकी वजह से उनकी नाराजगी ऐसे चरम सीमा पर पहुंची कि कहीं ना कहीं दोनों तरफ से ही अब रिश्तों में खिंचाव बहुत है। दोनों एक दूसरे के लिए जितना बुरा हो सकता है वो करना चाहते हैं। ऐसा आखिर हुआ क्यों, इस बात को समझिएगा। बेनीवाल के आरोप ये है कि हरीश चौधरी के इशारे पर 2014 के बाद उन पर पथराव हुआ था, उनके पूरे काफिले पर भारी पथराव हुआ था और ये जो पथराव था वो कहीं ना कहीं हरीश चौधरी स्पॉन्सर्ड था। ये आरोप हनुमान बेनीवाल लगाते हैं और साफ साफ कहते हैं कि उसी वक्त आईपीएस अमित ढाका को लाया गया था, यही लोग लाए थे, पंजाब से लाए थे और उसी वजह से कहीं ना कहीं ये सारा काम हुआ था। उन्होंने कहा कि मैं चाहता तो मैं भी अपने समर्थकों से ऐसे ही पत्थरबाजी करवा सकता था, बहुत बड़ी जंग हो सकती थी, लेकिन वैसा कुछ मैंने किया नहीं। पर हरीश चौधरी ने इस तरह से पत्थरबाजी करवाई और ये पत्थरबाजी की से दुश्मनी शुरू हुई, लेकिन आगे और बढ़ती गई। नासूर बढ़ता गया, ये सब कुछ नासूर होता गया। हरीश चौधरी की इस हरकत ने बढ़ाई थी बेनीवाल और चौधरी में दूरियां। अब ये बढ़वाई गई थी, क्या गहलोत का भी इसमें कुछ रोल था? ये सारे प्रश्न अभी तक प्रश्न ही हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी वजह थी हरीश चौधरी और हनुमान बेनीवाल में बढ़ती हुई दुश्मनी की। और ये दुश्मनी बढ़ते बढ़ते इस लेवल तक पहुंची कि अब दोनों लोग एक दूसरे के कट्टर और जानी दुश्मन हो चुके हैं। दोनों हर बयान में, हर बात में कहीं ना कहीं दोनों की दुश्मनी की बहुत भरसक बू आती है और लगता है कि कहीं ना कहीं अब बेनीवाल भी बाड़मेर में इसलिए घुसना चाहते हैं क्योंकि वो हरीश चौधरी की राजनीति को तबाह करना चाहते हैं
और हरीश चौधरी भी हर वो संभव प्रयास करते हैं कि बाड़मेर में जो रालोपा यानी कि आरएलपी की राजनीति थी उसे तबाह करके रख दे। और यही सब कुछ चल रहा है इन दोनों के बीच में। कमलेश प्रजापति कांड को भी कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल इसीलिए वापस लाना चाहते हैं और हर बार उसके लिए बोलते हैं क्योंकि हरीश चौधरी उस कांड में फंसते हुए दिखाई देते हैं। कई बार कोर्ट से बरी होने के बावजूद, कई बार कोर्ट का ये स्टैंड होने के बावजूद कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई हरीश चौधरी का रोल नहीं है, बार बार इस केस को वापस ओपन करवाना और कमलेश प्रजापति हत्याकांड को पूरी तरह से इनकाउंटर को फेक इनकाउंटर बताना, ये लगातार बेनीवाल करते आ रहे हैं। और इसमें सीधे तौर पर हरीश चौधरी और उनके भाई फंसते हुए आ रहे हैं। और इस मुद्दे को भी कहीं ना कहीं इसीलिए इतना फोकस करके हनुमान बेनीवाल उठाते हैं ताकि उससे नुकसान हरीश चौधरी का हो। दुश्मनी अब इस लेवल पे पहुंच चुकी है। वहीं हरीश चौधरी ने सीधा सीधा बाड़मेर की सियासत आरएलपी की खत्म करने के लिए उम्मेदाराम बेनीवाल को कांग्रेस के अंदर ले लिया, सांसद बना दिया और पूरी तरह से हनुमान बेनीवाल को 0 सीट पे ले आए। न नागौर की खिरसर सीट उनकी हो पाई, ना ही बाड़मेर सीट उनकी हो पाई और उम्मेदाराम की जो दगाबाजी थी वो भी हरीश चौधरी ने करवा दी। तो दोनों एक दूसरे के लिए जितना ज्यादा बुरा हो सकते हैं वो चीज कर रहे हैं और कहीं ना कहीं यही कहानी है जो अब चलती जा रही है, यही दुश्मनी है जो अब बढ़ती जा रही है। और तैयारी अब हनुमान बेनीवाल की ये है कि बाड़मेर में कांग्रेस को निस्तो नाबूद करे और आरएलपी का पूरी तरह से वर्चस्व कायम करे, जिसके लिए वो खिरसर से ज्यादा एक्टिव इस वक्त बाड़मेर में है और लगातार वो एक्टिविटी दिखाई दे रही है। अब देखना ये होगा कि ये दुश्मनी कितना लंबा चलती है और सियासत में ये दुश्मनी क्या और गुल खिलाती है। क्या कुछ कहना है आपका, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।